परम सुंदरी खूबसूरत दामोदरन पुल्ली की कहानी है, जो तिरुवनंतपुरम की शालिनी उन्नीकृष्णन के बाद केरल का अपमान करने वाली अगली बॉलीवुड सुंदरी है। तिरुवनंतपुरम शहर, सुंदर दामोदरम पिल्लई। आमतौर पर हर 2 साल में जब मौका मिलता है, उत्तर भारतीयों को केरल का अपमान करने के लिए फिल्म बनानी होती है। ये लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी या गूगल मीट से स्क्रिप्ट निकालेंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट जाकर फॉलिंग इन लव विद अ केरल गर्ल विद ऑल द कलर्स ऑफ द लैंड जैसा दिखाएंगे और वही घिसा पिटा सब दिखा देंगे। चेकलिस्ट भी वहीं से आएगी। केरल में कोई टैग दिखे तो बस ओनम, साड़ी, मल्लापुरम, मोहिनी अट्टम, कटकली, मुंडू, हाथी की दावत, नारियल, आम, अथिरापिल्ली, मुनार, अल्पूजा, नौका दौड़, कलरिपेट्टू, हर्बल दवाएं, मंदिर, कथकली, फिर लालेट्टन, मोहनलाल भी। बस बहुत हो गया, और क्या चाहिए, बस एक मलयाली फिल्म तैयार। तो ये फिल्म शुरू होती है दिल्ली में, जहां कोई अमीर लड़का है किसी खेत में, किसी ने उसे कोई नाम दे दिया है और पता नहीं क्या क्या। वो मैथ्स सॉल्व करने के लिए एक ऐप बना लेता है, मतलब ट्विंडर, किंडर, डेटिंग, वेटिंग, इन सब के दौर में ये बंदा सोलमेट्स को ढूंढने के लिए एक ऐप बना रहा है। उसे बस लोगों का लुक और स्वभाव ही चाहिए और कुछ नहीं। फल मिल गया, एक बूमर की तरह घूमता है। फिर उसने सोचा पहले खुद उस ऐप में ट्राई करें। उसने प्रोफाइल बनाई और जब मैच हुआ तो सोचा केरल में ही किसी सुंदर लड़की के साथ होना चाहिए। बहुत टेक्निकल। किसका नाम मैच हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा। यह भी एक प्रोफाइल मैच था। उसने अपनी पंजाबी दोस्त को भी साथ लिया और फिर वे तुरंत फ्लाइट पकड़कर सीधे केरल आ गए। फिर जब वे टैक्सी में बैठे और जा रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए शराब पी रहा था और वे हाईवे पर एक्सीडेंट कर बैठे। वैसे जब मैं शराब की बात करता हूं तो इसका मतलब कोई विदेशी शराब नहीं है, ये तो यहाँ के देसी कच्ची शराब है। इन ताटडच के पेड़ों के बारे में सोचो, ये किस सदी तक जिएंगे कौन जाने। और फिर वो कहने लगे कि इस कार का सीरियल नंबर वगैरह अब तो इससे भी ज्यादा अपडेटेड है। आज भी केरल में लोग कच्ची शराब की दुकानों में बैठकर कच्ची पीते हैं। किसी भी अखबार को उठाकर देख लो, हर ओणम पर यहाँ पायसम से ज्यादा विदेशी शराब बहती है। दिल्ली में आप सब जब बार में जाकर विदेशी शराब पीते हो, तब हम यहाँ सुबह उठकर मुंडू पहनकर, मणिक्कल बांधकर, जल्दी से चेट्टू ताड़ी निकालकर वही पीकर ही यहाँ जी रहे हैं। सच में अच्छे लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही ड्राइवर ने कच्ची पीकर गाड़ी एक्सीडेंट कर दी। केरल के हाईवे पर और कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वे लोग बड़ी मुश्किल से पैदल चलते चलते एक KSRTC बस तक पहुंचे और उसी में भी जबरदस्त भीड़ थी। हाँ, KSRTC में भीड़ के बारे में मिस्टर परम कह रहे थे, जब आप दिल्ली से यहाँ आए थे, आप 4 दिन की ट्रेन से क्यों नहीं आए, तब आपको यहाँ और वहां का फर्क पता चल जाता। तुम्हारी फिल्मों में दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर देख कोई जानासन कहते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत में तो जानासन भी चला जाता है और अपना सामान भी एक जगह नहीं रख सकते। ये सब लोग उत्तर की ट्रेनों में चढ़कर ही यहाँ आते हैं और उसके अंदर चढ़ गए तो फिर जान बच जाए तो गनीमत है, वापस अंदर हवा नहीं आती ऐसा कहते हैं। ऐसी कंपार्टमेंट में तो आप लोग बड़े चिल मारने वाले हैं। आप नहीं आने का कारण है कि कंपार्टमेंट पूरा फुल है, बाकी सब बोरिया बिस्तर। लीला कृष्णन और कोनाच हर कोई अपना अपना गाना गा रहे हैं। तो आपके उत्तर कोटोली से उत्तर की ओर ट्रेन में चढ़ने से बेहतर है कि हमारे यहाँ सबके पास KSRTC है। अलापुझा में होम स्टे होना चाहिए। खूबसूरत दामोदरन निमंत्रण पाकर पिल्लई आई थी। मुल्लापुर। जब आप किसी मलयाली व्यक्ति को मोहिनी अट्टम बजाते हुए देखेंगे, भले ही वह किसी भी तरह से मलयाली न दिखता हो, तो उसे बोलते हुए सुनने के बाद आप यह कहने में संकोच नहीं करेंगे कि वह लड़का मलयाली नहीं है। भौंकने का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या आप बता सकते हैं? एक बार फिर मशीनों को कहना है, ये क्या है यहाँ? अरे भाई, सबटाइटल में साफ साफ लिखा है, सो जाओ, बाहर का मौसम भी अच्छा है और सब कुछ शांत है। मैं जा रहा हूँ, ये सीढ़ी मत चढ़ो। मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या तुम घर पर भी ऐसे ही हो? केरल मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु और तमिल, आंध्र तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटक कन्नड़। ऐसे कैसे? टाइग क्या है भाई? जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, टाइग आखिर है क्या? है ना? इज्जत नहीं है। इन्हें किसने किया मामा जी? दोनों से। मलयालम सबटाइटल डालना चाहिए। कैसी हालत है। वहां पहुंची सुंदर लड़की को पटाने के लिए उसके होम स्टे में कमरा लेता है, लेकिन कमरे में नेटवर्क नहीं है। केरल में कहां नेटवर्क नहीं है, इसलिए नेटवर्क पाने के लिए सब लोग क्या करते हैं पता है? हाँ, समय सुपर पीसी है। ऐसे ही गाड़ी पर चढ़कर खड़े होने के बावजूद भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन वाले दूसरे राज्य केरल है। हर सर्वे के अनुसार यहाँ 100 में से 88 लोगों के पास मोबाइल है, यानी 3.5 करोड़ की आबादी में लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास मोबाइल है। अगर ये सब लोग नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे तो यहाँ मोबाइल टावर से ज्यादा नारियल के पेड़ लगाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, केरल में मच्छर भी बहुत है। इन मच्छरों को कैसे मारना है ये हमारी सुंदरी आपको सिखाएंगी। समाचार और मनोरंजन।
किसी भी दिल्ली में मच्छर नहीं है, वे लोग दिल्ली से आए थे, वैसे ही डेनमार्क में भी करेंगे। ऐसे ही होम स्टे में रहने के दौरान एक दिन सुबह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जब वह दौड़ना शुरू किया तो रास्ते में जिंसी नाम की एक नर्स से टकरा गया और उसे काट लिया। तब मैंने भी उसे काटने की कोशिश की, इतना ही। इतिहास यही है। 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, मेरी सफाई। ये क्या यह किसी का विज्ञापन है? देखिए, इनकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से केरल की सारी लड़कियां ऐसे गाजर की तरह देख रही हैं, जैसे हिंदी बोलने वाले लड़कों को पाने के लिए तरस रही हों। बस इतना ही है। वहां चाहे आप कितना भी दिखावा कर लें, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं, फिर हमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बंगाली हैं, और उसके बाद जब शॉर्ट्स पहनने वालों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो गांव के लोग सब मिलकर बोले कि यह सब पहनकर भागना मुमकिन नहीं है, और तभी उन्होंने धोती पहनने के लिए कहा। ज्यादा प्यार किया नहीं। हाँ, केरल में सभी लोग हमेशा मुंडू पहनते हैं। अलविदा। उस समूह में जो खड़ा है वह शॉर्ट्स ड्रिल में है। क्या यह निर्देशक का ध्यान नहीं खींचता? याद रखें, मलयालम भाषा के अलिखित जनक वो भगवान ही महान बातें कह रहे हैं। इस तरह अपमानों के बाद 11 बार उसे मनाने के लिए कोशिश करने के बाद आखिरकार उस मलयाली सुंदरता को पसंद आया एक गाना, वह भी वहीं से सीखेगी। छूते ही मुर्गा भी वहीं पर भाग गया, आज भी छूते ही। तुम वो उनकी अपनी दुनिया, उनकी प्यारी खुशी है। मम्ड। अब सुंदरियों की बात बताना छूट गया। लाल उन्नी कृष्णन की तरह केरल की सभी लड़कियों के शौक यही हैं। सुबह उठकर नहाना, बालों में फूल लगाना, मोहिनी अट्टम नृत्य करना, मंदिर जाकर दीप जलाना, फिर नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना और घर के सारे कामकाज निपटाना। ठीक वैसे ही जैसे हाथी को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, वैसे ही 375 दिन साड़ी पहनकर पत्ते पर खाना खाकर चलने वाली हैं मलयाली सुंदरियां। कोल्लम में ओणम के नाम पर एक ही कार्यक्रम होता है, उसी के लिए हम पत्ते पर खाना खाते हैं। कभी कभी अमावस्या या ओणम जैसे त्योहारों पर ही साड़ी पहनते हैं। मोगरा, लोग सोचते हैं कि हम जब भी बाहर या बाथरूम तक जाते हैं मोगरे के फूल पहनते हैं, लेकिन असल में हमें सही मोगरे के फूल नहीं मिलते। कभी कभी घास को मोगरा समझकर लगा लेते हैं और मोगरे का पौधा गाय चर जाती है। यही हाल है। सब दिखा दिया। नारियल के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले रस्सी बांधकर चढ़ते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एक मशीन भी बना ली गई है। चैट जीपीटी में डाला नहीं, लगता है अपडेट नहीं हुआ। वो भी हो गया। उसके बाद यहाँ हर जगह जैसे टर्फ में होता है, वैसे ही हमारे पंचायत में भी हर जगह कलरिपेट्टू की शाखाएं हैं। तो हमारी सुंदरी परा को उसकी नजदीकी कलरिपेट्टू शाखा में ले जाकर कलरी सिखाने लगे। उसी दौरान लवन का हाथ कट गया और ये एक अम्मा जो अल्पुजा से टेलीपोर्ट होकर सीधा अथिरापल्ली पहुंच जाती है, क्योंकि वो जगह पास ही है। फिर केरल में अगर हाथ कट जाए तो कोई जगह नहीं है, अस्पताल वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए वो सीधा उस लड़ी हेचके को दिखाए हुए एक हर्बल दवा वहां लगाकर ठीक कर देती है। वो केरल वासियों की हालत बन गई है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी आखिर में आर्य वैद्यशाला जाकर कुछ मूरी कुट्टी हर्बल दवा लेकर लगाना ही तो हमारी आदत है। क्या हम सब दिल्ली जैसे बनने के लिए ही ऐसे दिखावा कर रहे हैं? क्या मूरी कुट्टी है? ओ मूरी कुट्टी। लालिट्टन का गाना और एक कट्टा दारू, क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे ये दोनों हल नहीं कर सकते? वो कौन सी समस्या है? वो कौन सी समस्या है, मुझे अभी जानना है। लालेट्टन का गाना और एक कट्टा दारू पीने के बाद कौन सी समस्या है जो केरल में हल नहीं होती? वैसे लालेट्टन का गाना कहकर बच्चा किसे कह रहा था? उदय को चोरा मानतो, या फिर ऐसे ही मस्जिद के किनारे बैठकर कोई कहानी सुना रहा हो। ये मलयाली लड़की, हिंदी वाले और हिंदू भी साथ में सेट हो गए और तुम दोनों भी जैसे प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए गए थे, वैसे ही पूरा केरल घूमकर विदेशी कुत्ते प्रदेश नायक बन गए। विदेशी गाना मिल रहा है क्या? विदेशी के नाम पर जो भिखारी यहाँ आया है उसे यहाँ एक फूल वाली भी सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था यहाँ की लड़कियों को हिंदी वाले नहीं मिल रहे हैं। हाँ, काम के लिए ऐसे ही होता है। और फिर उनके इलाके में जब त्योहार होता है तब, यहाँ तो हर दिन मंदिर में त्योहार होता ही रहता है। त्योहार के समय ही वह सब होता है। उसकी शादी तय हो जाएगी जब वह उसके कमरे में गिर पड़ेगा, तभी उसकी शादी पक्की हो जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। एक असली मलयाली ही पूछेगा कि सब ठीक है या नहीं। ओके, जबरदस्त। ऐसे ही खींचते खींचते घर के साथ रिलेशनशिप विदेश से आकर सब सिचुएशनशिप बन जाता है। जब सुंदरियां ऐसे जाती हैं तभी उस गांव में संतोष ट्रॉफी की जगह चंकरन ट्रॉफी का जल क्रीड़ा होता है। लेकिन क्योंकि गांव में कभी तैराकी नहीं की, सेवंस के बीच में सूडानी खिलाड़ियों को उतारने जैसा, अगर पानी में उतरने के लिए सब्स्टिट्यूट बन जाए तो हमारे विदेशी को ही बिठा देंगे। लेकिन तैराकी में अनुभव न होने के कारण जिस टीम में वह तैरेगा वह टीम हार जाएगी। एक हिंदी गाना वहां गाया जाएगा जिससे तैरने वालों को सबको एक ताल मिल जाएगा। उसी ताल में तैरते हुए उसकी टीम जीत जाएगी। बस यही है वह कौन अच्छा गाना।
बंधन कली क्या है, आप जो सर्च कर रहे हैं उसके ठीक नीचे वन चिप पार्ट 2 नाम की एक चीज है। मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यही है असली समस्या। समस्या चैट जीपीटी नहीं है, बल्कि आपने जो लिखा है वही समस्या है। मैं वायुदेवन से पूछूंगा। मूपर ने कहा, क्या आप नहीं बताएंगे? मेरे अचंग्या की हालत जैसी है वही सबसे दयनीय है। एक समय था जब इस तरह लिखे गए फिल्मी डायलॉग्स को समझने के लिए डिक्शनरी खोलकर देखना पड़ता था। हर मलयाली को अपने अचंग्या के सामने ही यह मलयाली सुंदरता मिली है। मलयालम में इस तरह डराया जाता है। आपने वंचित पाठ के बारे में सुना होगा, लेकिन हर वंचित पाठ इलैया राजा ने ही लिखा होगा, ऐसा सोचकर इन लोगों ने फिल्म से हटा दिया। फिल्म को ओटीटी की तरह डालना संभव नहीं है। सारी रस्में खत्म होते ही सुंदरी की शादी के दिन एमसीआर रिक्रिएट करता है, बूट उतारते समय अंदर घुसता है, उसे प्रपोज करता है। ये देखकर गांव के लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भाग जाते हैं और उसे पैरों में कूदने के लिए मजबूर करते हैं। इसे देखकर हम भी सुंदरी पर तुरंत क्रश खाकर एक छोटी नाव लेकर उसे खेते हुए पहुंच जाते हैं। फिर उसे उस नाव में चढ़ाकर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बचा लेते हैं। फिर मन में खुद भगवान को बिठाकर साड़ी पहनकर दाईं ओर घूमकर शंख बजाते हुए एक स्कॉटिश डांस भी कर लेते हैं और इसी के साथ यह महान आराधना समाप्त होती है। मीडिया वाले उत्तर के लोग किसी तरह की उत्तर भारतीय शैली की कार्यक्रम न दिखाए। जब कोई गाना बनाते हैं तो पहले देख लें कि वह रील है या रियल। मामला यह है कि हमें नेपोटिज्म की परवाह नहीं। अगर यहाँ कुछ कम हो रहा है तो वह आपकी काबिलियत है, वही टिकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेपो हो, अगर फिल्म अच्छी नहीं तो आप लोग उसे गिरा देते हैं। अगर अच्छी है तो सिर पर उठा लेते हैं। आप जैसे नहीं हैं। अगर कुछ कम भी हो तो भी आप जो दिखा रहे हैं वह सब कुछ नहीं। केरल सही मायनों में अगर मान भी लें तो यही केरल है। अब मान लीजिए हम भी आपकी तरह एक फिल्म बनाते हैं, यही स्क्रिप्ट लेकर। यानी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के से मिलने एक लड़की जाती है। वह कैसे जाती है? वह ब्लाइट के लिए नहीं जाती, सीधे ट्रेन से जाती है। संभावना नंबर 1, ट्रेन में कोई साथी उसे परेशान कर सकता है। संभावना नंबर 2, अगर उसने टिकट नहीं लिया तो ट्रेन में ही कोई लीला लोग उसे पीट कर मार सकते हैं। फिर संभावना नंबर 3, फायर 5 कहकर ट्रेन के अंदर ही मरने का चांस 100% है। फिर भी जैसे तैसे वह ट्रेन से उतर भी जाए तो भी रात हो जाती है। दिल्ली में रात को लड़कियां बाहर निकल सकती हैं क्या? फिर किसी तरह वह उस ऐप से उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेगी, कॉल करेगी। शायद वह फोन भी ले गई होगी, या उसकी चेन कोई तोड़कर ले गया होगा, या फिर कोई सफर एक्ट उसने पकड़ ली होगी, या उसने कोई स्ट्रीट फूड खाया और फूड पॉइजनिंग से मर गई होगी। ये सब नहीं चाहिए। सड़क पर 10 मिनट चलो तो पॉल्यूशन से भी मर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आम बात है। ऐसे में जब हमें कुछ होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं? बीच में याद रखिए, हम 1 साल में 200 रुपये लेकर एक अनजान को ले जाते हैं। आप लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक है, लेकिन उसे मर्यादा में रखना चाहिए। कोना दिखाकर मत रखो। जब शाली उन्नीकृष्णन आई तो मैंने सोचा अब कोई नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद भी कितनी शालीन और सुंदर महिलाएं आती हैं, यह देखकर पता चलता है।